रांची के हरमू मैदान में आज एनसीपी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हरमू मैदान में एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। एनसीपी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है हरमू मैदान में। ये मंच की तस्वीरें जब शरद पवार पहुंचे हरमू में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने। राज्य स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। आज आप देखिएगा तो महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे विकसित राज्य में गिना जाता है और उसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय नेता को बहुत हद तक जाता है। और आज वो हमारे बीच बिरसा मुंडा भगवान की पावन धरती झारखंड में मौजूद है, तो आप लोगों को उसका संदेश समझना चाहिए। और उसका यह संदेश है कि अब हम लोग एनसीपी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेगा, और जब एनसीपी आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि विकास का राजनीति आगे बढ़ता है। ये याद रखिएगा। झारखंड प्रदेश, साथियों, झारखंड प्रदेश प्रकृति संपदा, खनिज, ये सबसे इतना धनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश हो जिसमें इतनी खनिज संपदा भरी हो। और यहां पर हर चीज है, चाहे आप नेतरहाट की पहाड़ी देखिए, बेतला का टाइगर रिजर्व देखिए, या यहां का लोकल कल्चर संस्कृति देखिए, मैकलुस्की गंज देखिए, महाभारत के समय का भीम चूल्हा देखिए, या अनेक ऐसी चीज। लेकिन 21 साल हो गया है झारखंड को बने हुए, और आज तक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। यहां पर सरकार आई और गई, लेकिन रोजगार मुझे ज्यादा दिखता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि राजनेताओं को भी बदलना होगा। जैसे एक युग होता है, हमारे पास कंप्यूटर आया, फिर स्मार्टफोन आया, लेकिन राजनीति में भी बदलाव चाहिए। उसी दिशा में एनसीपी आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमसे बहुत से युवा मिले, कुछ पंचायत सचिव भी थे। वो बोल रहे थे कि भैया, हम कभी उस सरकार में इंटरव्यू देते हैं तो सरकार बदल जाता है, फिर दूसरा सरकार आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है जाना कहां है। मैं गुजारिश करता हूं सारे पार्टियों से कि कम से कम युवा और रोजगार में राजनीति ना करें, क्योंकि जो बेरोजगारी का दर्द है वो वही समझ सकता है जिसका परिवार भूखा हो। और मैं इस मंच से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौजूदगी में ये बताना चाहता हूं, और ये झारखंड सरकार को संदेश भी देना चाहता हूं कि अब आप विजन की तरफ आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। और उस चीज में आप एक हमारी जो प्रमुख मांग है, पलामू में हुसैनाबाद को जिला बनाना, और हुसैनाबाद का जो जिला बांधने का हमारा हक है वो कोई खैरात नहीं है। पलामू जिला जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो हिंदुस्तान के 250 सबसे पिछड़े जिले में आता है। और आज यही झारखंड में जो 24 जिला है, उसमें एक ऐसा जिला जो रामगढ़ भी है, वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो विकास कैसे होता है? विकास तब होता है जब आप स्पेसिफिक एरिया दीजिए, उतना कम लोड दीजिए। पलामू पे बहुत लोड है, और मैं इस मन से बोलता हूं
कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो पूरा रांची जाम कर देंगे, लेकिन हुसैनाबाद को जिला बनाना होगा। और साथियों, आप सभी को याद होगा 2019 का महाराष्ट्र में सतारा का वो रैली, जब मूसलाधार बारिश में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करते रहे। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा देश में जो इतने भारी बारिश में लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित कर रहा हो। इससे हम सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को, पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं को यह संदेश जाता है। मैं मंच से एक नारा देता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दिन से हम लोगों ने सीखा है कि दृढ़ संकल्प से कायाकल्प। अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो हम झारखंड का कायाकल्प कर सकते हैं और हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास हमारा उदाहरण हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। और साथियों, यहां पर हर प्रदेश से 24 जिला से संगठन के बस कार्यकर्ता लोग आए हैं। याद रखिएगा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमें कोविड के कारण बहुत चीजों में रोक दिया गया, लेकिन तब भी आपका जोश और उत्साह देखिए। जिस दिन कोरोना कंट्रोल हो गया और एनसीपी का महासम्मेलन होगा, 1 लाख से ज्यादा भीड़ का जनसभा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। और आप सभी को, और आज आप सभी और आज आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं इस मंच से एक संदेश देता हूं, क्योंकि सभी जिला के कार्यकर्ता यहां पर हैं, कि लोगों को जाइए और उदाहरण दीजिए। भले एनसीपी पूरे झारखंड में एक ही चुनाव जीता है, लेकिन वो चुनाव अपने आप में एक उदाहरण है विकास का। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिला में आप जाइएगा तो बताइएगा कि हुसैनाबाद के लोगों ने जात पात को किनारा कर दिया, रंग भेद को किनारा कर दिया और बस एक ही मुद्दे पे अपना वोट दिया, और वो थी विकास। और विकास की राजनीति घड़ी छाप करता है। और एक चीज और आप लोग जानिएगा, हम लोगों की जो पार्टी है वो हमेशा एक नयापन लेकर के आती है। पहली बार ऐसा हुआ होगा झारखंड के इतिहास में कि कोई विधायक जीत करके अपने एक काम का सोशल ऑडिट दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 24 घंटा कोई विधायक का कक्ष चल रहा है, क्योंकि लोग बोलते थे कि हम चुनाव तो जिता देते हैं, लेकिन चुनाव जिताने के बाद नेताजी नजर नहीं आते हैं। होता था ना ऐसा। इसीलिए अब एनसीपी ने एक सिस्टम बनाया है झारखंड में कि जहां से भी एनसीपी का विधायक जीतेगा वो जनता के बीच 5 साल उपलब्ध रहेगा और जनता को जनता के पैसा का जवाब देगा। ये एनसीपी है और इसकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए। और 2024 में साथियों, हमें एक लक्ष्य रखना है कि हमें हमारे माननीय शरद पवार जी को झारखंड से कम 8 से 10 एमएलए और 2 से 3 लोकसभा चुनाव जिता करके देना है। वादा रहेगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा करके बताइए मुझे। और यही जोश हर किसी में दिखना चाहिए, क्योंकि बस एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है, एक हुसैनाबाद पूरे झारखंड को बताने के लिए बाकी है कि अब राजनीति बदल चुकी है और विकास की राजनीति शुरू हो गई है। तो अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस एक बार आप सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चल करके आए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। और
हम लोग जब इस कार्यकर्ता सम्मेलन को यहां से जब खत्म करके जाए तो हर कोई अपने दायित्व को समझे। लड़ाई अभी शुरू हुई है। एक बार जोर से सारे लोग अपने ताकत को दिखा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करिएगा। शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, फौजिया खान, जय एनसीपी, जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा नेता सूर्या सिंह जी को। इन्होंने झारखंड के युवाओं का आह्वान किया है कि संघर्षों की साया में सच्ची आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अगला वक्ता के रूप में मैं अपने प्रदेश की लोकप्रिय महिला, हम लोगों की दीदी कुंदन कुमारी जी से विनती करता हूं कि कम समय में तमाम साथियों के बीच अपनी बात को रखें। कुंदन दीदी। उसका चल गया ना आज के इस सभा में उपस्थित हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवार साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रफुल्ल पटेल जी, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती फौजिया खान जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह जी, हमारी छात्र संगठन की हमारी अध्यक्ष सोनिया दुहन जी, हमारे परम प्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार सिंह जी और हमारे युवा नेता सूर्या सोनल जी, साथ में यहाँ उपस्थित हमारे सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के लिए बहुत ही हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हम लोगों के बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पवार साहब जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आज उनका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगी। हमारे युवा नेता सूर्या सिंह जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। मैं दो बातें मैं कहना चाहूँगी पवार साहब जी के सामने कि हमारे झारखंड में इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है सर, लेकिन थोड़ी सी हम लोगों के पास शक्ति की कमी है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनके वजूद से आज हम लोग जिंदा हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने बनाए रखने की कोशिश की है। आज मैं साहब से ये आग्रह करूंगी कि हमारे प्रदेश में हमारे जो इतने परमप्रिय हमारे अध्यक्ष जी हैं, साथ ही हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि हमारी शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपनी नज़र हमारे झारखंड के ऊपर बनाए रखें। और इससे ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी क्योंकि समय का अभाव है। हमारे पवार साहब को सुनने के लिए यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे की कार्रवाई। धन्यवाद बहन कुंदन दीदी को। देश की आदिवासी महिला को रिप्रेजेंट कर रही हमारी राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सांसद डॉक्टर फौजिया खान इस समय हम लोगों के बीच उपस्थित है। मैं फौजिया खान साहिबा से निवेदन करता हूं कि वो हम लोगों के बीच आकर हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी वाणी से प्रोत्साहित करें और जिस तरह से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस मजबूत बनी है उस तरह झारखंड में भी बने। आज के
राष्ट्रवादी कांग्रेस के सम्मेलन के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय